कुछ समय पहले की बात है। मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ मैरिज फंक्शन अटेंड करने गया था। अब मैरिज फंक्शन है तो कई सारे काम भी होते हैं, तो अब मैं कैसे पीछे रह जाता। मैं भी हर काम में हाथ बटाने लगा। इसी के दौरान वहाँ एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ रिजॉर्ट का एक व्यक्ति हर बात पे चिड़चिड़ कर रहा था। बजाय इसके कि वो अपना काम करे, प्रॉपर सर्विस दे, गेस्ट का ख्याल रखे, वो हर काम पे आनाकानी कर रहा था। कई बार उसे मैंने नोटिस किया कि वो लोगों से चिढ़कर बात कर रहा था। और मैंने भी जब गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा मैट्रेस और पिलोस की रिक्वेस्ट की तो उसमें भी उसका ये कहना था कि सब खत्म हो गया है, जबकि रिजॉर्ट के ओनर ने ये एश्योर किया था कि सारे गेस्ट का ख्याल वो अच्छे से रखेंगे। जब मैंने अंदर जाकर इन्वेंट्री देखी तो वहाँ काफ़ी सारे मैट्रेस, कंबल, पिलोस और बेडशीट पड़े हुए थे। उस व्यक्ति की ऐसी हरकतें देखकर मैंने उसे चिल्ला दिया, और इस हद तक चिल्लाया कि सारे गेस्ट वहां जमा हो गए और मुझे हैरानी से देख रहे थे। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूरे फंक्शन में सारे गेस्ट से अच्छे तरीके से बात की और हर रिक्वेस्ट का ध्यान रखा। और हाँ, मुझे उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही मैट्रेस और पिलोस प्रोवाइड करा दिए और मेरी हर रिक्वेस्ट पे वो फटाफट सर्विस दे रहा था। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि मेरे चिल्लाने के बाद मेरे एक कजिन ने मुझसे आकर पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया, तुझे कभी ऐसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो मैंने कहा कि गुस्सा कहाँ था। उसे समझाने के लिए मुझे उसे चिल्लाना पड़ा। भले ही मैं अंदर से इतना गुस्से में नहीं था, पर उस व्यक्ति को समझाने के लिए मुझे उससे सीरियसली बात करनी पड़ी। दोस्तों, अगर आप कभी कभी वैलिड रीजन पे गुस्सा करते हैं तो समझ में आता है, पर अगर आप हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़ करते हैं तो क्या ये सही है? हमारे इस इमोशन का किसी वैलिड सिचुएशन पे बाहर आना बहुत ही स्वाभाविक है, पर इसका बार बार आना ये नेचुरल नहीं है। हम क्यों बार बार गुस्सा करते हैं, या क्यों हमें बार बार चिड़चिड़ाहट सा फील होता है? क्या कभी आपने इसके रीजन को जानने की कोशिश की है और उसे समझकर उसे फिक्स करने की कोशिश की है? आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिससे हमें गुस्सा आता है। हमारी कोई एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। अगर हम किसी के लिए बहुत कुछ करें और सामने वाला हमारे लिए कुछ करना तो दूर, हमें सिंपल थैंक्स भी ना कहे तो गुस्सा आता है। हमें किसी चीज़ की इच्छा हो और वो हमें ना मिले तो गुस्सा आता है। हमारी जैसी सोच है या हमारा कोई ओपिनियन है जिस पे कोई कुछ गलत बोल दे या उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा आता है। कोई हमें धोखा दे तो गुस्सा आता है। कई बार छोटी छोटी बातों को अपने अंदर संभाल के रखने के बाद जब बातों का वो घड़ा फूटता है तो गुस्सा आता है। हमारी सो कॉल्ड इमेज जो हमने सोसाइटी को दिखाने के लिए बनाई है, उसके बारे में कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा आता है। ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जहां हमें गुस्सा आ जाता है। एक लाइन में अगर कहना हो तो जब भी हम अपने दिमाग में किसी चीज़ को या किसी बात को लेकर एक स्ट्रॉन्ग इमेज या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाते हैं और उसके हिसाब से अगर चीज़ें ना हो तो हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट सी होती है। उसके चलते हम किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करते, अपने घर वालों से तो स्पेशली चिढ़कर बात करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहले इस गुस्से के रीज़न को समझिए। हो सकता है जिस बात पर आप इतना गुस्सा कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, और अगर इम्पॉर्टेंट है भी तो उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, ना कि गुस्से में आकर अपने आप को और अपने परिवार वालों को दुख दे। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे भी कई इंस्टेंस आएंगे जहाँ पर आपका गुस्सा वाजिब है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वहाँ पे आपको गुस्सा करना है, चीज़ों को सॉल्व भी करना है और अपने अंदर से उसे बाहर भी निकाल देना है। अगर आप हर रोज़ गुस्से में रहेंगे तो कौन आपको सीरियसली लेगा? आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, कोई भी आपको सुनना पसंद नहीं करेगा। परिवार वाले तो चलो एक बार फिर भी सुन लेंगे, पर आपके दोस्त या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। कई बार इसी रीजंस के चलते लोग बाहर किसी को कुछ नहीं कहते कि भाई किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया तो कहीं मेरे ऊपर ही उल्टा ना पड़ जाए, पर वही लोग घर में अपने गुस्से को काबू में नहीं रखते क्योंकि घर वाले तो फिर भी सुन लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के सदस्यों के भी इमोशंस हैं। हो सकता है आज वो आपको कुछ ना कहें, पर कल वो भी आपको सुना देंगे। आपको ये समझना होगा कि हम जितना अपने अंदर चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे उतना हम गुस्से में रहेंगे। जैसे ही हम अपने अंदर की चीज़ों को, उसके थॉट्स को रिलीज़ करेंगे,
वैसे ही हमारा मन और दिमाग दोनों ही शांत हो जाएगा। कोई कुछ भी बोल दे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएगा, बजाय इसके कि प्रॉब्लम को लेकर बस गुस्से या स्ट्रेस में रहे। अब या तो हर समय गुस्से में रहकर आप टेंशन लें, स्ट्रेस लें, खुद को और अपने आसपास के लोगों को दुखी करें, या फिर अपने गुस्से के रीज़न को समझने की कोशिश करें, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें और अपने जीवन में खुशियां भरें। निर्णय आपको करना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, Whatever is begun in anger ends in shame। इसे अगर हिंदी में समझें, जो भी कुछ गुस्से में शुरू होता है वो शर्म पे ख़त्म होता है। इसी पल के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हमने आज डिस्कस की हैं उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।